नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। बरेली और मुरादाबाद के दौरे के लिए लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। आज मुख्यमंत्री बरेली और मुरादाबाद के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर में बरेली के त्रिशूल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। बरेली से मुरादाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मुरादाबाद सर्किट हाउस में तैयारियां की गई हैं। मुरादाबाद में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का मुख्यमंत्री को निरीक्षण करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली और मुरादाबाद के आज दौरे पर होंगे। अब से थोड़ी देर में वो बरेली के त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। लखनऊ से वो रवाना हो चुके हैं और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बरेली और मुरादाबाद दोनों ही जगहों पर प्रशासनिक अमला चुस्त और दुरुस्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कोविड के कंट्रोल को लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में वो त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। लखनऊ से वो रवाना हो गए हैं। पहले वो बरेली जाएंगे और बरेली के बाद उनको मुरादाबाद जाना है और इन दोनों ही जिलों में प्रशासनिक तैयारियां कंप्लीट हैं। मुख्यमंत्री के दौरे का मुख्य मकसद कोरोना काल के दौरान क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसका मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। और इस वक्त मेरे साथ अयाज खान जुड़ चुके हैं बरेली से, हमारे संवाददाता, और अंकित शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से। सबसे पहले अंकित, आप बताइए क्या तैयारी है और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कैसी व्यवस्थाएं हैं और मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है जिले में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में मुरादाबाद के सर्किट हाउस में पहुंचने वाले हैं। इसको देखते हुए, कोविड गाइडलाइन का देखते हुए मुरादाबाद की प्रशासन ने यहाँ चप्पे पुलिस तैनात है और जो गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, सबके मुंह पे मास्क लगे हुए हैं, हाथों में ग्लव्स है, सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जा रहा है। और तैयारियां क्या है? मुख्यमंत्री का कितने देर का कार्यक्रम, कितने देर वो रुकेंगे जिले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ के मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहाँ पे जो कोरोना कमांड जो सेंटर बनाया गया है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद यहाँ के मुरादाबाद मंडल के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और जो यहाँ के प्रतिनिधि है उनके साथ जनसंपर्क करेंगे। और कितने कार्यक्रम तो बताया होगा जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों का, क्या कुछ कार्यक्रम, कितने बजे पहुंचेंगे, कितने बजे वहां से वो बरेली के रवाना होंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कि पता लगा था कि 10:40 पे बरेली से मुरादाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। 11:30 बजे मुरादाबाद पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ से कचहरी के लिए रवाना होंगे और कचहरी कलेक्टर सभागार में पहुंचकर वहाँ पर कोरोना सेंटर का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद सभी को दिशा निर्देश देंगे। जो यहाँ के अधिकारी है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उसे यहाँ दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। ठीक है, अयाज खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयाज, बरेली में क्या कुछ कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री का, किस तरीके का कार्यक्रम बताया गया आप लोगों को? जी, बरेली की बात करें तो योगी सरकार कोरोना को लेकर संदेश दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश भर में योगी अहम जिले मंडलों पर खुद मस्जिद कर रहे हैं, अधिकारियों को जायजा ले रहे हैं। खासकर रिपोर्टेड जितने सेंटर जो है उससे पहली नजर है उनकी। बरेली की बात करें तो बरेली में इसमें मंडल की वर्चुअल मीटिंग करेंगे। यहाँ पर 3 बजे यहाँ वापसी होगी। वहाँ पे 3 बजे के बाद कलेक्टर सभागार में यहाँ मीटिंग होगी। उसके बाद भी सारी तैयारी होगी, जायजा लेंगे। से जितने संबंधित अधिकारी हैं सब बैठकर उनसे बात करेंगे। कोरोना को लेकर क्या तैयारी है, फिलहाल बरेली में जिस तरीके से 1000-1200 पर डे निकल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है। इसलिए योगी जी को खुद यहाँ बरेली आना पड़ा और मुरादाबाद जहाँ उससे वर्चुअल मीटिंग करके लगभग जितने भी अधिकारी हैं सबसे निर्देशित करेंगे और उसको सबसे अहम बात है जो सीएससी छोटी छोटी है जो देहातों में, वहाँ पे बड़ी एक सीएससी है, वहाँ पे जो केसर की मिल है उसे कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की जगह कमी है तो प्लांट लगाने की बात कही है। और भी कई सीएससी हैं जहाँ पे स्थानीय जो बड़ी कंपनियां हैं या प्राइवेट लोग हैं या सरकार की ओर से
ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन की कमी क्षेत्र में ना पड़ता है, और जिसके लिए और उसके लिए जो भी यहाँ जब आएंगे तो उनसे बात की जाएगी, उसमें लेकिन कब कितने टाइम में बनेगा, वो कब तक उनसे कंप्लीट हो पाएगा, कितना टाइम लगेगा, इसको लेकर होगी। अधिकारी कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी नाकामियां हैं जिसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बरेली में स्वास्थ्य विभाग फेल होता आज नजर आ रहा है। बेड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर हमारी किल्लत लगातार बढ़ रहा है। अधिकारी से बात करें तो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और भी दिखाई देता है। अस्पताल के बाहर मिल रहे हैं करीब 25,000 50,000 सर्टिस दिया था अस्पतालों में, उनसे इस किसी तरीके की कोई कमाई नहीं है सरकारी सिस्टम की या अधिकारियों की। उनको पूरी कोशिश की गई है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सहयोग अधिकारियों का भी है। लूट का जो खेल चल रहा है अस्पतालों में, उसमें अधिकारियों की कहीं ना कहीं, जिसमें अभी तक किसी तरीके की किसी अस्पताल की शिकायतें मिलने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं योगी जी इसको लेकर भी गंभीर है। हो सकता है इसको लेकर की मीटिंग, क्योंकि हम भी इससे पहले चला चुके हैं, उससे संज्ञान तो लिया गया। चलिए अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, और अंकित आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे भी आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। चलिए बढ़ते आगे। बिजनौर से अगली खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस सहित 34 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इन विधायक मनोज पारस पर और 34 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई हैं, जिसके बाद इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महामारी एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, इस कोरोना के काल में इफ्तार पार्टी दे रहे थे, दावत दे रहे थे, और वो भी खुलेआम। फोटो इसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर यह इफ्तार पार्टी रखी गई थी। नगीना थाना क्षेत्र के सराय मीर इलाके का यह मामला है। फैजल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। फैजल, कब की ये दावत है, किस दिन ये इफ्तार पार्टी थी? मैं आपको बता दूं, कल अलविदा रोजा था। अलविदा रोजे में इफ्तार पार्टी मनोज पारस की तरफ से रखी गई थी, जिसका फोटो वायरल होता है और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 34 लोगों के खिलाफ विधायक सहित मुकदमा लिखा। ये मामला नगीना के सराय मीर का है। पुलिस ने महामारी एक्ट व लॉकडाउन का उल्लंघन का मुकदमा लिखा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। विधायक का कोई पक्ष आ पाया है इस पर? देखिए, विधायक अगर हम बात कर रहे हैं विधायक से, तो लगातार विधायक फोन उठा नहीं रहे हैं, तो विधायक का क्या पक्ष होगा, और विधायक मिल भी नहीं। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। फैजल, इस वक्त मेरे साथ मनोज पारस खुद जुड़ चुके हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है। मनोज जी, कोविड के काल में इस तरीके की इफ्तार पार्टी की जरूरत क्या थी? जी, इस तरीके की इफ्तार पार्टी की जरूरत क्या थी जब एक दुनिया महामारी के दौर से गुजर रही है? देखिए, अब ये प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। वहाँ कोई अफ्तार पार्टी नहीं थी। जब सरकार ने किसी भी शादी को, ब्याह को, जन्मदिन को मनाने के लिए अनुमति देने के लिए मना किया है कि केवल खुला अनुमति दी कि खुले में 100 लोग और बंद जगह पे 50 लोग बिना अनुमति के प्रशासन की ये काम बना सकते हैं। तो वहां पर एक हमारे समर्थक का एक अकीका था। मुस्लिम जैसे हमारे यहाँ हिंदू में जन्मदिन होता है, मुस्लिम में अकीका होता है। वो वहां पर अकीका था। उसने अकीके में 50 लोग बुला रखे थे, उसमें हम भी गए थे। तो कोई इफ्तार की पार्टी नहीं थी, अकीके को उसकी अकीके का प्रोग्राम था। ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, ये झूठी है? नहीं, तस्वीर वायरल हो रही है, लेकिन अकीका बताया ना कि अकीका था, तस्वीर वायरल हो रही है, तो झूठ की क्या है? उसमें 50 लोग 35 लोग इन्होंने मुकदमा लिखा, 15 क्या तो 50 ही तो हो रहा है ना। और 50 की आप अनुमति दे रहे हैं। नहीं, तो क्या उसके पहले भी तो इजाजत लेनी होती? शादी ब्याह होता तो एसडीएम से इजाजत लेनी होती है। क्या अकीका की इजाजत थी? कोई इजाजत नहीं दी होती, कोई लिखित में इजाजत नहीं दी जा रही है। सिर्फ ये गाइडलाइन है कि खुले में जो है वो 100 लोग मैक्सिमम और बंद जगह पे 50 लोग कोई शादी ब्याह का आयोजन कर सकते हैं। तो शादी ब्याह तो अकीका, बर्थडे का तो उसमें नहीं है ना नोटिफिकेशन में विधायक जी? नहीं, तो जब शादी ब्याह का है तो और बर्थडे में और उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आप इतना लाइटली इसको पॉलिटिकली मत लीजिए। यहाँ पे जो फोटो मुझे नजर आ रहा है, किसी ने मास्क नहीं लगाया है। आपको पता है कितने लोगों की डेथ हो रही है? नहीं, हम तो खुद इससे परेशान है साहब, डेथ की हो रही है। हम तो खुद इससे परेशान है कि ऑक्सीजन और फलार उसमें सरकार एक बात सुनिए, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के मुकदमे और सख्ती करके दिखा रही है। सरकार के पास ना दवाई है, ना ऑक्सीजन है, ना हॉस्पिटल है, ना बेड है। 1 साल से सरकार चीख रही कि हमने इतने लाख बेड तैयार कर दी, कहाँ चले गए वो बेड?
कहाँ ठीक है, चलेगा सरकार कुछ नहीं, व्यवस्था? नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन आपकी एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है। अब नहीं, तो सरकार हर शख्स के हम अपनी जिम्मेदारी से अच्छी तरह वाकिफ है, हमें अपनी जिम्मेदारी का पता है। हाँ। और इसलिए अगर आपको कोई आयोजन नहीं करना तो टोटली बंद करा दिए, शादी बंद करा दिए। सर शादी और बर्थडे तो हर साल, शादी किसी की जिंदगी में एक बार होती है, अब बर्थडे नहीं, हर तो साल क्यों- आता है, अच्छा, क्यों- अकीका अच्छा, जिसको अच्छा, बोल मौत- रहे हैं। अच्छा, मौत भी तो जिंदगी एक बार होती, शादी से क्या हाँ, कोरोना तो नहीं शादी फैलेगा? और मौत- जब शादी में 250 लोग जाएंगे, क्या वो नहीं हुआ एक आयोजन है? क्यों नहीं बंद करा रहे शादियां? लेकिन नहीं, आप हर चीज को सरकार के, अगर मैं एक नागरिक नहीं, हूँ, सरकार की विधायक बात जी नहीं कर मनोज रहा मैं, पारस जी, मैं एक नागरिक हूँ, मैं आपसे कह सरकार रहा हूँ, मेरे मैं पीछे सरकार- एक आदमी नहीं लगा सकती ना, मेरी एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी है नहीं, कि मैं भाई, घर मैं से कह तो रहा हूँ कि जरूरत मेरी ना हो तो जिम्मेदारी- बाहर ना अगर निकलूं, मेरी- अगर निकलूं तो मास्क लगा के निकलूं, इसमें तो अरे कोई भाई, मास्क मेरी लगाया नजर नहीं आ रहा जिम्मेदारी है। विधायक जी। अगर आप बताइए, जब कोई चीज खा रहा है, आपने सामने देखा भी होगा कि सामने खाने की प्लेटें रखी हैं। हाँ। अगर कोई चीज आदमी खा रहा तो मास्क लगा के खाएगा क्या? तो सर इतना चिपक के बैठ के खाएगा, हैं? इतने चिपक के बैठ के खाएगा? नहीं, चिपक के बैठ के तो नहीं खा रहे हैं। अरे सर, क्या आप तो अब तस्वीर को झूठा साबित कर रहे हैं? नहीं, तस्वीर को 2 गज 6 फीट की दूरी है सर, 6 फीट। सर आप फोटो को देखिए, पूरा सैनिटाइज करा रखा है, पूरा सैनिटाइज करके बैठे हैं। हाँ उसमें सैनिटाइजर लगा करके, और उसमें तो जब खाएगा तो थोड़ी मास्क लगा के खाएगा। सर आप इतने डिनाइल मूड पे रहेंगे मनोज पारस जी, तो कैसे काम चलेगा? एक आपदा का वक्त है, एक जंग की स्थिति है, हम पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, और इस तरीके से अगर आप डिनाइल मूड पे रहेंगे, आप जितना सुझाव आप मुझे दे रहे हैं, उतना सुझाव इस सरकार को दे। सर मेरी क्या हैसियत, मैं आपको क्या सुझाव दूंगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, अपनी नाकामी को पुलिस से ना छिपाए, मुकदमे लिखवा कर सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया एक नागरिक के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर? हमने तो हमसे पूछे ना, मैंने क्षेत्र में आके हम रोज ऑक्सीजन और लोगों को मुहैया करा रहे हैं, ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, खरीद के अपने पैसे से मुहैया करा रहे हैं। ठीक है, और अकीका भी करवा रहे हैं ताकि और संख्या बढ़े। और जब एक प्रोग्राम किसी का है तो उसे नहीं कराएंगे? तो उसके बच्चा तो पहली बार एक ही बच्चा तो एक ही हो, तो उसकी तो खुशी से एक ही बार तो मनाएगा आदमी। क्या बात कर रहे हैं मनोज पारस? अभी ये सरकार ने चुनाव वहां कराया, बिहार सर आप बात में सरकार पे क्यों जा रहे हैं सर? कौन सी सरकार देश में नहीं, कौन सी सरकार आज की तारीख में देश में जो फुलप्रूफ व्यवस्था दे रही है? बंगाल में चुनाव कराया, क्यों चुनाव कराया? अभी जिला नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बीटीसी मेंबर, प्रधान, इनके चुनाव क्यों कराए? अभी ब्लॉक प्रमुख की डेट दे दी, जिला पंचायत चेयरमैन की डेट दे दी, ठीक है, बिल्कुल लोग इकट्ठा नहीं होंगे। सर पंचायत चुनाव क्यों हुए उसको लेकर सरकार कोर्ट गई थी, मैं सरकार का लॉयर नहीं हूं, वो भी गलत था, मैं सरकार का वकील नहीं हूं, वो भी गलत था, सरकार कोर्ट गई, कोर्ट ने कहा नहीं चुनाव करवाइए। ये भी तो सरकार, मैं आपसे सर इस छोटे से जो दावत है उसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन आप इस पे सरकार पर ही आरोप लगा रहे। खैर, मैं कह रहा हूं भाई, सरकार छोटे से दावत क्या, जब आयोजन हो तो या तो कोई आयोजन ना हो, दूसरे को भी मना किया जाएगा। सर जनप्रतिनिधि आप मिलिए सरकार से, बोलिए, आप भी विधायक है ना, सरकार को बोलिए कैसे सारे आयोजन बंद कर दे। तो हमने कहा, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने शादी पर रोक लगा दी है, तो हमने कहा तो अच्छी बात है, रोक लगानी चाहिए। तो आप सर, मैं कहूं मेरे से ज्यादा जोर तो आपकी आवाज की होगी, आप विधायक हैं, मैं विधायक नहीं हूं। तो भाई हम जोर की आवाज, आप मीडिया है, आपकी आवाज ज्यादा जोर से पूरे में सुनी जा रही है, मीडिया की वजह से तो लिखवाया गया है। नहीं विधायक जी देखिए, आप भी एक सामाजिक नहीं देखिए, मुझे आपके, मेरी बात सुनिए। चलिए मनोज पारस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे और इस पूरे प्रकरण पर आपने अपना पक्ष रखा है। और एक डिनाइल मोड होता है ऐसी चीजें जब आती हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये बात सबको समझनी है कि 140 करोड़ का ये देश है, और 140 करोड़ के देश में कोई भी सरकार हो XYZ, उनको अगर बैठा दिया जाए, कहेंगे हम 140 करोड़ लोगों के लिए आईसीयू बेड, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दे, तो ये संभव नहीं है। लोगों को अपनी भी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते आगे। देश में पहली बार कोरोना से 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4187 लोगों की मौत हुई है, और ये चौथी बार है जब एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,01,078 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,18,609 लोग इस दौरान रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना का इस वक्त जो एक्टिव केस है वो 37 लाख के ऊपर चला गया। 37,23,446 इस वक्त देश में एक्टिव केस हैं, और पिछला जो दिन था वो
चौथी बार ऐसा हुआ है कि 4 लाख से ऊपर संक्रमण के मामले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं। 24 घंटे में 28,076 नए मामले पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं और इस दौरान 372 मरीजों की मृत्यु हुई है। इलाज के बाद 24 घंटे में 33,117 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के इस वक्त 2,54,118 एक्टिव केस हैं। तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 28,076 नए मामले सामने आए हैं। 372 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और 33,117 मरीज रिकवर हुए, यानी 28,000 से ऊपर मरीज रिपोर्ट किए गए हैं और लगभग 2.5 लाख के करीब एक्टिव केस हैं। तो 2,54,000 से कुछ ज़्यादा इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस हैं। 28,076 नए मामले सामने आए हैं, जबकि तकरीबन 5,000 ज़्यादा जितने संक्रमण के मामले आए हैं उससे 5,000 ज़्यादा मामले रिकवरी के हैं, जो पिछले 24 घंटे में लोग रिकवर हुए हैं और 2.5 लाख इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस हैं। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, कोविड के मामलों में ये चीज़ देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि अब पहले संक्रमण के मामले ज़्यादा आते थे, रिकवरी के कम थे। अब ये दिख रहा है कि संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं, रिकवरी ज्यादा हो रही है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना ने तांडव मचाया, लोगों की जाने गई, उसके बाद ये राहत भरी खबर है कि लगातार जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं। ये आंकड़े शहरों के हैं जहां पर लगातार कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे, लगातार मौतें हो रही थी, अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अब अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हैं। हर अस्पताल में बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। उसके अलावा बात करें अगर लगातार गिरते हुए जो कोविड के आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन एक बेहतर विकल्प रहा है कि कोरोना की चेन अब टूटती हुई नजर आ रही है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 28,000 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहीं ठीक होने वालों की जो संख्या है वो करीब 36,000 के करीब है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब लोगों के लिए राहत भरी खबर है, सरकार के लिए राहत भरी खबर है, स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, खासतौर पर अगर हम राजधानी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, मेरठ या कानपुर की बात करें, ये तमाम सबसे ज्यादा प्रभावित जिले थे। यहाँ पर अब आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हाल फिलहाल में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरकार ने उसको ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम को लेकर व्यापक पैमाने पर इंतजाम कर दिए हैं। बड़े पैमाने पर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में टेस्टिंग की जाए ताकि कोरोना संक्रमण ग्रामीण इलाकों में ना फैल पाए। अगर ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अभी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो उस बड़े पैमाने पर नहीं है। इस लिहाज से सरकार वहां पर पहले से मुस्तैद है, लगातार टेस्टिंग कराई जा रही है, वैक्सीनेशन कराया जा रहा है ताकि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे, इटावा लायन सफारी कोरोना वायरस पहुंच चुका है, यानी कि लायन सफारी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इस दौरान 2 शेरनियां इटावा लायन सफारी की कोरोना से संक्रमित हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा लायन सफारी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 2 शेरनियां जेनिफर और गौरी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। दोनों को फिलहाल अलग रखा गया है बाकी शेरों से, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। डॉक्टर्स की निगरानी में दोनों शेरनियां हैं। लगातार जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इन दोनों शेरनियों पर नजर बनाए हुए हैं। इटावा लायन सफारी में 2 शेरनियां जेनिफर और गौरी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। फिलहाल इनकी स्थिति है वो स्टेबल बताई जा रही है। और इससे 2 दिन पहले की अगर बात करें तो हैदराबाद के भी जू में इस तरीके का मामला सामने आया था, जहां पर जो शेर हैं वो संक्रमित पाए गए थे। दिनांक 30 अप्रैल 2021 को इटावा सफारी पार्क में 2 शेरनियों का जो है तापमान अधिक पाया गया और भोजन भी नहीं कर रही थी। उनकी चिकित्सा प्रारंभ की गई। उसके पश्चात विशेष जांच हेतु उनका जो है मल और ब्लड जो है IVRI बरेली को भेजा गया दिनांक 3 मई और दिनांक 6 मई 2021 को। इसके पश्चात दिनांक 6 मई 2021 को जो है
IVRI बरेली, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली और देश के अन्य जो वन्य जीव विशेषज्ञ हैं उनके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया कि इन दोनों वन्य जीवों की चिकित्सा में हम क्या क्या सावधानियां बरतें, किस प्रकार चिकित्सा की जाए। अभी जांच में दोनों शेरनियां जो है जिनका नाम गौरी जिसकी आयु 3 वर्ष 8 माह और जेनिफर जिसकी आयु 9 वर्ष है, ये दोनों कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। इन दोनों शेरनियों को आइसोलेट कर दिया गया है और चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से इनकी चिकित्सा की जा रही है। दिनांक 30 अप्रैल 2021 को तो इंसानों के बाद अब जानवरों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जानवर भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और ये अगर हम बात करें तो ये इटावा लायन सफारी का मामला था। इससे पहले हैदराबाद में 4 शेर और 4 शेरनियां कोरोना से संक्रमित हुई थी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में फिलहाल सभी को आइसोलेट कर रखा गया है। RT-PCR टेस्ट कराने पर इन शेर और शेरनियों की कोविड रिपोर्ट की पुष्टि हुई थी। सभी कोरोना संक्रमित हैं, पुराने वेरिएंट इनमें पाया गया है। इसके बाद इटावा लायन सफारी में भी 2 शेरनियां जेनिफर और गौरी जिनका नाम है वो पॉजिटिव पाई गई हैं। तो फिलहाल ये देश में दूसरा मामला है जिसमें जो शेर और शेरनियां हैं वो संक्रमित पाई गई हैं। हैदराबाद में 4 शेर और शेरनियां कोरोना संक्रमित पाई गई हैं और इनके अंदर जो वायरस मिला है वो पुराना वाला वेरिएंट है। नया वाला वेरिएंट जो है वो इनमें नहीं पाया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है।